जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे भक्ति और सूफी परंपरा अध्याय 6, जिसमें हमने धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आया उस पर चर्चा कर रहे थे। और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा तमिलनाडु में अलावार और नयनार संतों के उदय के बारे में। तो आइए इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे के बिंदु पे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अलावार संत क्या थे और नयनार संत। चलिए इसको एक ट्रिक से भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। नयन की अगर हम बात करें, नयन यानी नेत्र किसके होते हैं? 3 शिव भगवान के, यानी कि 3 नेत्रों वाले शिव भगवान जो है वो है नयनार, यानी शिव को मानने वाले जो भक्त संत जो थे वो कहलाए नयनार, और वैष्णव धर्म को मानने वाले कहलाए अलावार। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। अब तमिलनाडु में जब इसका विस्तार हुआ, इस पर हम बात करें तो हमने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा था। आप याद कीजिए कि जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ दक्षिण भारत में, तमिल क्षेत्र में, जिसमें पांड्य, चोल, चेर, इनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी में जब पांड्य राजा आए, पल्लव राजा आए, और उसी समय हमें ये भी याद है कि 6ठी शताब्दी के आसपास जैन और बौद्ध धर्मों का भी विकास हुआ। और उसी समय आते हैं अलावार और नयनार संत, उनका भी उदय होता है, धार्मिक बदलाव आता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है, जब पांड्य राजाओं का उद्भव हो गया तो यहाँ देखने को मिला जैन और बौद्ध धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अलावार और नयनार जो परंपरा थी, भक्ति परंपरा या संत जो थे, इन्हें राजाओं द्वारा प्रश्रय दिया गया, आश्रय दिया गया, राजकीय संरक्षण दिया गया। बल्कि जैन और बौद्ध धर्म को बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग थे या शिल्प वर्ग थे, उनको व्यापारी वर्ग इन्होंने ही इन्हें संरक्षण दिया, न कि राजाओं ने बहुत कम संरक्षण दिया। तो यहाँ इतिहासकार कहते हैं कि इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा देखने को मिली अलावार और नयनार संतों में, और इसके साथ साथ में जैन और बौद्ध धर्म में। कारण क्या था? कारण ये था कि जो राजकीय संरक्षण में होते थे उन्हें राजाओं के द्वारा अनुदान मिलता था। तो यहाँ ये प्रतिस्पर्धा थी अनुदान को लेकर के। और इसी के साथ साथ यहाँ उल्लेख होता है चोल सम्राटों का, यानी 9वीं शताब्दी की अगर हम बात करें कि चोल राजा आए दक्षिण भारत में, और इस एरिया के अंदर उन्होंने अलावार और नयनार जो संत थे उन्हें प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। इसी के साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया, और इन मंदिरों में नाम आता है चिदम्बरम में मंदिर का निर्माण करवाया, तंजावुर या तंजौर में, और गंगई कोंड चोलपुरम में भी मंदिर का निर्माण कराया, शिव मंदिरों का निर्माण कराया, उसे प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, और उसे संरक्षण भी प्रदान किया। अब उसके बाद जब उन्होंने मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के अंदर उन्होंने शिव भगवान की जो प्रतिमाएं हैं कांसे से बनी हुई, उन प्रतिमाओं को निर्मित करवाया। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, आपको दिखाया गया है कि जो शिव जी हैं वो नटराज यानी कि नृत्य करते हुए शिव की जो मूर्ति है वो दिखाई गई है। इस तरह की मूर्तियां चोल सम्राटों ने मंदिरों में स्थापित करवाई। और इसी के साथ साथ यहाँ एक और नाम आता है वेलाल का। वेलाल वो कृषक थे जिन्होंने इन संतों को आश्रय दिया, और इसी के साथ साथ चोल सम्राट भी चाहते थे कि हम लोग भी क्या करें, इन्हें आश्रय दें, इनको संरक्षण प्रदान करें, जिसके कारण वो ये कहते थे कि हमें जो ये सत्ता मिली है वो किसके कारण मिली है? देवीय मिली है, यानी कि ईश्वर से प्रदत्त है। उन्होंने देवीय सिद्धांत को स्वीकार किया, बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, संतों को संरक्षण दिया, और इसके साथ साथ कुछ भजनों को, ये जो संत थे ये भजन गाया करते थे, भगवान शिव की स्तुति में, आराधना में भजन कीर्तन किया करते थे, और इन कीर्तनों को उन मंदिरों में गाया जाता था। और ये इन्हें जिम्मा सौंपा गया इन संतों को कि ये भजन गीत जो है इनका संकलन करे, और इन गीतों का संकलन कहलाया तवरम। और इसी के साथ साथ ये जो भजन थे, गीत थे, ये देशी भाषा में, यानी कि जन सामान्य की जो भाषा थी उस भाषा में ये गीत गाए जाते थे। और इसी के साथ साथ एक उदाहरण और मिलता है चोल शासकों का। हम अगर चोल शासकों की बात करें तो जैसे राजेंद्र है, विजयालय है, इसकी स्थापना की थी, राजराजा प्रथम है, और इसी के साथ साथ एक नाम आता है
परांतक प्रथम का। राजा परांतक प्रथम चोल सम्राट थे और इन्होंने अपार संबंदर और सुंदरार की मूर्तियां, ये थे नैनार संत, शिव भगवान को मानने वाले संत थे, इनकी पूजा अर्चना करने वाले। इन अपार संबंदर और सुंदरार की मूर्तियां बनवाई और इन्हें मंदिरों में स्थापित करवाया। और ये मंदिर में रखी हुई मूर्तियां जो है, जब बड़ा जुलूस निकाला जाता उस समय मूर्तियों को बाहर निकाला जाता और इनकी पूजा अर्चना आराधना की जाती और जुलूस के साथ बड़े धूमधाम से इनको सजाया जाता था। इस तरह का उल्लेख यानी इस तरह की जानकारी हमें मिलती है 945 ईस्वी के एक अभिलेख से कि परांतक प्रथम ने इन नैनार संतों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर विशाल मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तो ये तो बात आती है अलावार और नैनार संतों की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कर्नाटक की, ये जो संत परंपरा यानी इस तरह के जो संत थे अलावार और नैनार, इनकी अलग जगहों पर भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब यहाँ उल्लेख करते हैं हम कर्नाटक का कि कर्नाटक में भी शिव भगवान को मानने वाले वो कहलाए वीरशैव, या और एक और नाम अगर हम बात करें दूसरा तो लिंगायत। वीरशैव और लिंगायत संप्रदाय जो थे वो कर्नाटक में थे और यहाँ भी शिव भगवान की पूजा की जाती थी। वीरशैव का मतलब शिव जो वीर हैं, शिव के जो वीर हैं, और इसी के साथ साथ लिंगायत का मतलब जो लिंग की पूजा करने वाले, शिवलिंग की पूजा करने वाले। और ये क्या करते थे, सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं कि इसकी संस्थापक की थी बासवन्ना ने। और बासवन्ना कौन था, कलचुरी शासक थे। कलचुरी शासकों के समय में एक मंत्री था बासवन्ना और एक ब्राह्मण था। इसने इसकी स्थापना की थी वीरशैव की कर्नाटक में, और इसी के साथ साथ लिंगायत परंपरा का संस्थापक भी इसे माना जाता है। और ये लोग क्या करते थे, इसके जो संत होते थे, इसके पुरुष होते थे, इनको मानने वाले, वो करते थे अपने बाएं कंधे पर चांदी का एक पिटारा ताबीज टाइप लेकर के, और उसके अंदर लिंग को धारण करते और उसको बांध लेते थे, जैसे हम ताबीज बांधते हैं इस तरह का जो आभूषण है या इस तरह का सिंबल जो है वो बांधा करते और वो शक्ति का प्रतीक माना जाता। और ये माना जाता कि ये जो लोग जो इसको धारण करते हैं वो शिव भक्ति में लीन हैं, उनकी बड़ी मान्यता हुआ करती थी। अब लिंगायतों के विश्वास क्या क्या थे, इनके धार्मिक विश्वास क्या थे, इनकी परंपराएं क्या थी। ये मानते थे कि जो लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उनके संत हैं, भक्त हैं, वो क्या करेंगे कि मृत्यु के बाद इनको ये शिव में ही लीन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इनको मृत्यु के बाद दफनाया जाता था। और इसी के साथ ये श्राद्ध परंपरा में विश्वास नहीं करते थे। आप जानते हैं श्राद्ध के बारे में, हिंदू परंपरा में हम 15 दिन श्राद्ध मनाते हैं। जो अपने पूर्वज हैं उनको हम मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं। यानी कि ब्राह्मण परंपरा से हट करके ये इसका विरोध करते थे कि श्राद्ध जैसा कुछ भी नहीं है, ये पुनर्जन्म से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। एक बार जो लिंगायत का भक्त बन गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो गया है, इस तरह का मानना लिंगायतों का था। श्राद्ध को नहीं मानते थे। इसके अलावा जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, यानी कि ब्राह्मण समाज में जो लोग दूषित कहे जाते थे, यानी कि जो ब्राह्मण समाज से अलग निकाल दिए गए और वो लोग लिंगायतों में शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा जाति प्रथा जैसा कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, इसके नियमों को मान सकता है। तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म के स्थान पर उसका विरोध करके सभी के लिए ये खुला रखा। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और धर्मशास्त्र के विचार क्या थे, धर्मशास्त्रों के विचार जैसे कि ये माना गया छोटी उम्र में विवाह कर देना, बाल विवाह, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह न करना, इस तरह की जो बातें थी उसकी अवहेलना की कि ये सब बहुत गलत है। यानी कि जितनी भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उसके विरोध में उन्होंने सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं करना है और विधवाओं की पुनः से शादी करानी है, छोटी उम्र में शादी नहीं करनी है। इस तरह के नियम जो हैं वो उन्होंने लागू किए। और इसके साथ साथ मैंने ये बात की कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि पुनर्जन्म को वो नहीं मानते थे
कि एक बार लिंगायत में हम आ गए, हमने जो उसके भक्त बन गए, वो पुनर्जन्म के जन्म मरण के बंधन से फ्री हो जाएंगे, यानी कि वो शिव भक्त में, शिव में ही मिल जाएंगे। इस तरह की परंपरा का वो सिद्धांत का वो पालन करते थे। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात भाषा थी कर्नाटक की कन्नड़, और जितने भी गीत, जितने भी साहित्य जो लिखे गए वो उस समय कन्नड़ भाषा में लिखे गए, लोकल लैंग्वेजेस में लिखे गए, ताकि सभी को आसानी से इन गीतों का, उन साहित्यों का अध्ययन किया जा सके और सभी लोगों को वो आसानी से समझ में आ सके। ये तो बात हुई लिंगायतों की। अब इसी के साथ साथ नए धर्म का और कई विकास हुआ, कई और जगह हैं जिसमें दो परंपराएं देखने को मिली। नए धार्मिक विकास में दो तरह की परंपराएं थी, जिसमें पहली परंपरा की अगर हम बात करें तो वो है तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत में समाहित करना। दक्षिण भारत में जो तमिल भाषा में साहित्य लिखे गए उनको संस्कृत भाषा में रूपांतरित, यानी कि संस्कृत में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसी के साथ साथ हमने नाम सुना है पुराणों का, 18 पुराणों पर हमने पहले बात की कि 18 पुराण है, उसी में से एक महत्वपूर्ण पुराण आता है भागवत पुराण। और भागवत पुराण इसी के आधार पर इसकी रचना की गई इसी समय। और इसी में अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो वो है 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भी भक्ति परंपरा का विकास देखने को मिला। तो ये बात हुई कि अलावार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में किस तरह विकास किया। और अब अगले बिंदु में हम ये बात करेंगे कि उत्तर भारत में किस तरह का विकास, किस तरह का धार्मिक विकास देखने को मिला, और इसी के साथ साथ किस तरह से सूफी संतों का आगमन हुआ। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब आ गई तो उस समय उत्तर भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी, कि उत्तर भारत में इनका वर्चस्व आया, लेकिन 14वीं शताब्दी तक किसी तरह का कोई साहित्य इतिहासकारों को नहीं मिला। इसका वो कारण ये बताते हैं कि उस समय उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, उसे राजपूत काल कहा गया उसी समय, यानी कि 9वीं शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड है। और 13वीं शताब्दी जब सल्तनत काल यहाँ आई, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उससे बीच के टाइम पीरियड में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था। और जब राजपूतों का शासन था तो वहाँ पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद था, यानी कि वो ब्राह्मण पूरा धार्मिक जो कर्मकांड थे वो करवाते थे और राजपूत उनसे जुड़े हुए थे। इसी तरह से जो अन्य धर्म थे, जैसे अन्य परंपराएं जो थी, यहाँ हम अलावार और नैनार की बात करें तो ये इनका विकास रुक गया, या ये मान लें कि ये धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। उत्तर भारत में इनका कहीं भी वर्चस्व नहीं दिखा। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य जैसे नाथ, जोगी, सिद्ध, इस तरह के कुछ लोग या कुछ परंपराएं यहाँ पर आई, जिन्होंने जन सामान्य को उपदेश दिए, जन सामान्य को सरल जो धर्म की बातें हैं वो बताई। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर कि किस तरह से इसका भी आगे भक्ति परंपरा का विकास हुआ, किस तरह सूफी परंपरा का विकास हुआ। तो बने रहे हमारे साथ बच्चों। जय हिंद, जय भारत।